Welcome back again to my channel and we are doing the examples of parallel axis and perpendicular axis theorem. Let's continue with our examples. हमने previous lecture के अंदर एक example देखा जिसके अंदर हमने parallel axis theorem को use किया था. जो हमारी smaller questions हैं या smaller elements हैं जिनको हम standard formula use कर सकते हैं वो सब मैंने आपको as homework दिया था जो आप खुद से कर चुके हैं because you have already done it. आगे चलते हैं, एक और example देखते हैं जिसके अंदर हम दूसरी थ्योरम का यूज करेंगे. सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्फेरिकल शेल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग निकालना है? अबाउट द डायमीटर. मतलब डायमीटर के अलोंग स्फेयर है तो उसकी कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास करेगी वो उसका डायमीटर ही बन जाएगी. तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस. आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं. डायग्राम बना लेते हैं. ये मेरा सेंटर आ गया O. इनर रेडियस इज स्मॉल r, आउटर रेडियस इज कैपिटल R. स्फेरिकल शेल है तो इसका कोई थिकनेस भी होगी. इसकी थिकनेस को नाम देते हैं T, वेयर T विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r. जो भी इनकी यूनिट्स होंगी वही इसकी भी यूनिट आ जाएगी. मुझे अब इसके डायमीटर के अलोंग निकालना है. तो डायमीटर तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है. इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास विच इज O पॉइंट. ठीक है. द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल विल बी गिवन एज रो. सो विल स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर. स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. आउटर है. मास ऑफ आउटर स्फेयर. मास कैसे आता है? रिमेंबर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये जो वॉल्यूम है इसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी आई गेट द मास. सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. सिमिलरली स्किप करते हुए सिमिलरली मास ऑफ इनर स्फेयर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो. क्योंकि डेंसिटी कॉमन क्यों है? क्योंकि मटेरियल तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रेडियस का फर्क आ रहा है. अब नेक्स्ट थिंग इज डायमीटर दोनों का है. इनर स्फेयर आउटर स्फेयर दोनों का ही डायमीटर लाई कर रहा है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आउटर स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसमें से इनर स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आउटर स्फेयर I out will be equals to, again standard formula for a sphere, solid sphere का moment of inertia क्या होता है? 2/5 mr square where r is the radius. It will be 2/5 into mass into radius का square. इसके अंदर मास पुट कर देते हैं. आई नोट क्या निकल के आएगा? 2/5 इंटू m क्या है आउटर स्फेयर का? 4/3. यहाँ पे r तो है ही, m नोट कर देते हैं. 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो इंटू r स्क्वायर. क्या आएगा? इट विल बी 8/15 पाई रो r की पावर 5. This is my I note. Similarly,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द इनर स्फीयर क्या आएगा, सेम चीज 2/5 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, वही चीज। तो यहां से आई इन क्या आएगा 8/15 पाई रो इंटू आर की पावर 5। मेरे पास रिक्वायर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, आई आउटसाइड माइनस आई इनसाइड, दैट विल बी इक्वल टू 8/15 पाई रो, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है ये दोनों में सेम है, डिफरेंस सिर्फ आर का है, तो सीधा आई एम पुटिंग आर की पावर 5 माइनस स्मॉल आर की पावर 5। दिस इज माई आंसर। अब इसके अंदर डेंसिटी तो मुझे नहीं पता, डेंसिटी तो मैंने अपने तरफ से आर्बिट्रेटली ली थी कि रो इसकी डेंसिटी है, तो रो की वैल्यू पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू क्या होगी, इस स्फेरिकल शेल के लिए डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। टोटल इस शेल का मास क्या है, कैपिटल एम। इस शेल की वॉल्यूम क्या आएगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि अंदर से तो होल ही है। ये मेरी आगे डेंसिटी, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास फाइनल आई क्या आएगा 8/15 पाई आर की पावर 5 माइनस स्मॉल आर की पावर 5 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। पाई से पाई गया, 4 2 8, 3 5 15, 2/5 रह गया, तो आई गेट आई की वैल्यू इज 2/5 m। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये रह जाएगा आर की पावर 5 माइनस स्मॉल आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सो दिस इज माय रिजल्टेंट आंसर। जो मुझे गिवन क्वांटिटीज पैरामीटर्स दिए गए थे उसको यूज करके मेरा जो फाइनल, जो मुझे पेपर में लिख के आना है, दिस इज माय फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझसे पूछा गया था। क्लियर है ये वाला। इसी के अंदर एक और एडिशन कर देते हैं। अब सपोज कोई मुझसे पूछता है कि गिव मी द आंसर इन अ वे कि जो मेरी एक्सेस है, एक्सेस को मैंने शिफ्ट कर दिया एंड द एक्सेस इज नाउ अलोंग द टेंजेंट। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दो। इस एक्सेस के अलोंग तुम निकाल चुके हो, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस ही आएगा। रेडियस कौन सा आएगा, आउटर रिंग वाला आएगा। तो ये जो आंसर आया इसके अंदर प्लस कैपिटल एम जो मेरी इसका मास है टोटल शेल का इंटू आर का स्क्वायर। m कॉमन आ जाएगा, 2/5 रह जाएगा, आर क्यूब इसके साथ होगा, आर की 5 हो जाएगी, कुछ मल्टीप्लिकेशंस होंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे, विच इज बेसिक मैथमेटिक्स, सो यू कैन, विच यू कैन ऑब्वियसली डू वेरी वेल। तो विद दिस एग्जाम्पल इज ओवर, थ्योरम्स आर ओवर, हमारी सिलेबस इज ओवर। इसके साथ हम क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, पढ़ने के लिए, ध्यान देने के लिए, आपके कमेंट्स में कुछ सजेशंस देने के लिए। ये सिलेबस हमारा ख़त्म हुआ है, दैट डजंट मीन कि अब इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी या कोई लेक्चर नहीं आएगा। सिंस सिलेबस इज़ कंप्लीट, तो इफ़ यू वांट, मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पेपर में एग्जाम्स में आ रहे हैं, डू सेंड मी दोज क्वेश्चंस। उन सब की एक क्लबिंग करके जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं और या उनका पैटर्न ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा है बार बार एग्जाम में, विल श्योरली अपलोड अ लेक्चर ऑन दोज क्वेश्चन। उनको सॉल्व करके विल लेट यू नो कि पेपर में कैसे लिखना है, कैसे स्कोर करना है। सो या विद दिस आज का लेक्चर एंड क्लासिकल का सिलेबस ख़त्म होता है। थैंक यू so much. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.